सारा प्लान प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ों को बारीकी से आपको पहुंचाएंगे। तो जितने भी अभी 35 लीडर्स और 35 जावा लीडर आ चुके हैं, तो मेरा यही कहना है उनसे कि आप सब लोगों को आमंत्रित कर ले 5 मिनट में, तो मीटिंग स्टार्ट कर सके और अच्छी तरीके से आज की मीटिंग के सारी चीज और सारी खूबियां भी आपको पता चले। तो मैं यही कहूंगा। तो सब लीडर्स 2 मिनट निकाल के जूम मीटिंग को वापस से रिपीट करिए और ग्रुप में डालिए। तो संजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा सर। आप कंटिन्यू करिए मीटिंग। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ बाहर ही। तो इसके लिए जो भी चीज रहेगी, तो कुछ कन्हैया जी है, चौबे जी है, धाकड़ जी रहेंगे, राम तिवारी जी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। तो एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ते हैं सर जी। थैंक यू वेरी मच। संजीत कुमार का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम रहेगा। और जावाज लीडर है सर, आज तक एक अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया है और अच्छे एक बढ़िया लेवल पे उन्होंने जो भी चीज है तो अच्छी लेवल पे उन्होंने काम करके साबित किया है। और हम साथ में है 2012 से। तो लीडर्स की क्वालिटीज जो है, तो हर एक दूसरे को पता होती है। जैसे अपने भी हाईटेक में बहुत धुरंधर लोग आ रहे हैं और बहुत जाबाज तरीके से प्लान्स, और कुछ लेडीज भी आ रही है, तो बहुत जबरदस्त लेवल पे वो भी प्लान कर रही है। तो उनके लिए बहुत बहुत वेलकम रहेगा, थैंक्स रहेगा। तो संजीत कुमार, मोस्ट वेलकम सर आपको। और आपका सर आगमन थैंक और यू। आपकी एक सारी चीजों को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। और जितेंद्र पाटिल सर को दिल से अभिनंदन सर। आपने मुझे ये मौका दिया है, क्योंकि मैं आपका ये हमेशा नाम लेते रहता हूँ। आपका ही देन है जो आज मुझे स्टेज मिल रहा है। और कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज मतलब एक सीखा हूँ कि सीनियर को हमेशा गुरु मान के चलिए। अगर बिना सीनियर को आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर लगेगा और गिरेंगे। तो संभालने वाला सीनियर ही होते हैं। तो एक गुरु का ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। साथियों, अपना समय 2 मिनट बचा हुआ है और मैं चाहूंगा कि वो 2 मिनट में अपने अपने लोगों को कॉल करें, क्योंकि आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त बताऊंगा। क्योंकि एक नया व्यक्ति कैसे सुनता है और सुनने के बाद उसको जो कंफ्यूजन रहता है वो कैसे दूर होगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अपने लोगों को कॉल कर लीजिए, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। साथियों, अपना टाइम हो गया है, क्योंकि समय बहुत लोगों को बेकार जाता है। इसके लिए मैं समय किसी को नहीं गंवाऊंगा। अपना टाइम 8:40 पे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान का जिंदगी में परिवर्तन तभी होता है जब वो समय को कदर करता है, और समय को कदर करता है तो समय भी उसको कदर करने लगता है। तो साथियों, अभी हम प्लान पे डायरेक्ट आते हैं। और बहुत सारे नए गेस्ट आए होंगे आज। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मन में कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी शंका रहेगा, तो आपको लास्ट में जरूर क्लियर किया जाएगा। लेकिन बीच में आपको ना कोई मैसेज करे, ना कोई डिस्टर्ब करें। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपके मन में शंका जो भी रहेगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है सर? साथियों, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर?
जी सर, आ रहा है संजय सर, आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। ओके सर, अभी मैं शेयरिंग करता हूँ और मैं आज पीडीएफ के द्वारा प्लान शुरू करता हूँ। दोस्तों, प्लान बताने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को करना चाहूंगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आज जॉब कर रहा है, जॉब करते हुए कुछ एक्स्ट्रा करने की चाहत रहता है, लेकिन समय न होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस समय कोरोना आया, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग के ऊपर लोगों का रुझान ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में निकलना लोगों को मना था, बाहर कोई निकल नहीं सकता था। तो उस समय लोगों को रोजगार नहीं हुआ था, मार्केट में बाहर निकल नहीं सकते, तो करे तो क्या करे? तो एक ही प्लेटफॉर्म था, वो था ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में कौन सा? इंडिया मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों, इंडिया मार्केट हफ्ते में 5 दिन चलता है, और वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। एक अपना जो फॉरेक्स मार्केट है, वो भी हफ्ते में ही 5 दिन चलता है। लेकिन क्रिप्टो, क्रिप्टो आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो आज क्रिप्टो क्या चीज है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, और क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग होता है वो 24/365 दिन चलता है। दिन हो या रात हो, वो कभी रुकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहां पे आपका कोई भी समय, दिन हो रात हो, कभी भी आप उसको सीख सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट में आज के डेट में साथियों, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको आपके समय के हिसाब से काम हो सके। लेकिन क्रिप्टो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा जिंदगी बना सकते हैं, और वो भी अपना जॉब को करते हुए। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम तो नया, हमें कैसे करना होगा? तो साथियों, उसके लिए ही ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है। आप करना कुछ नहीं रहता है, बस जो प्लेटफॉर्म मिला है उस पे चलना रहता है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, बाइनेंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और सबसे सुरक्षित है। बाइनेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। बाइनेंस बाइनेंस ओपनिंग करने के लिए आपको करना क्या रहता है? प्ले स्टोर पे जाना रहता है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद प्ले स्टोर पे आए, यहाँ पे बाइनेंस, जैसे आप देखिए मैंने बाइनेंस यहाँ पे टच किया, क्या हो गया? यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, तो डायरेक्ट ओपन आ गया। अब मैं ओपन पे जाके टच करता हूँ। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? जी सर, वॉइस क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। क्या कभी कभी जो है ना, पता नहीं चलता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज जा रहा है या मैं म्यूट हूँ। इसके लिए थोड़ा सा कभी कभी सर बोल लिया करिए। ओके सर, थैंक दोस्तों, मैंने अभी बाइनेंस खोल दिया, बाइनेंस खोल दिया। यस सर। आज मैं ज्यादा बाइनेंस के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि अपना जो प्लान है वो पूरा प्लान बाइनेंस के ऊपर ही है। दोस्तों, आपके सामने फिगर दिख रहा है, मेरा जो टोटल बैलेंस है वो भी दिख रहा है आपको। तो बाइनेंस में यहाँ पे जब आप ओपन करते हैं,
नए लोग जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, आपको लॉगिन करने के लिए जो शुरुआत में साइन अप करने के लिए आता है, वॉइस नहीं आ रहा है सर। रंजीत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क में आ जाइए। सर मैं नेटवर्क में हूँ, मैं खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि जब सामने खुलेगा तब बताऊंगा सर। दोस्तों जैसे मैंने बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन, चलिए अपना वेरिफिकेशन देखिए, यहाँ पर सब दिख रहा है, वेरीफाई प्लस। मतलब आपका पूरा डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे दिख जाता है, किसके नाम से है, क्या है, डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या पेपर लिए है, सारा चीज आपका वेरीफाई होता है। क्योंकि ये बिना वेरीफाई का आपका यहाँ पे लेन देन होगा नहीं, ट्रेड होगा नहीं। तो अपने को अभी डिजी लॉकर, बाइनेंस इतना इजी कर दिया वेरिफिकेशन कि डिजी लॉकर के द्वारा एकदम इमिडिएटली आपका वेरीफाई हो जाता है और आपको यहाँ से लेन देन होना चालू हो जाता है। आपको सिक्योरिटी पास की बनाना रहता है दोस्तों। सिक्योरिटी पास की वगैरह ये सब जो है आपको लास्ट में किसी दिन बता दिया जाएगा, जब ग्रुप मीटिंग या अपने अपने टीम के द्वारा जब बैठते हैं तो बता दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि समय का थोड़ा ख्याल रखना है। तो अभी मैं डायरेक्ट बाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ कि आप जब लॉगिन कर लेते हैं, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है और यहाँ पे आपको पैन का, आधार कार्ड के द्वारा अकाउंट खुल जाता है और यहाँ पे पैसा भी नहीं लगता अकाउंट खोलने के लिए। तो साथियों, इस जगह को अगर हम सीख लेते हैं कि बाइनेंस कैसे क्या करना रहता है, तो आप घर बैठे अपना जॉब करते हुए यहाँ से बहुत अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। दोस्तों बाइनेंस पे आप ट्रेडिंग खुद करने के लिए जब जाते हैं तो आपको नॉलेज नहीं रहता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे एवरेज कर लेता है, एवरेज में आपका फंड फंस जाता है तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। दोस्तों मैं बाइनेंस के बारे में बताया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल करेंसी यहाँ पे लेन देन होता है, अपना यूएसडीटी में वर्क होता है और यूएसडीटी के द्वारा ही आपको इस कॉइन पे ट्रेडिंग होती है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक बोट का, सर मेरा स्क्रीन आ रहा है सर? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। संजीत सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। एक मिनट सर, चेक कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। संजीत सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं ये बताइए, मैं किसी दूसरे बंदे से शेयर करवा देता हूं सर आपको, आपका थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो सकता है सर। नहीं, स्क्रीन शेयर शायद हट गया था, इसके लिए मैं फिर से क्लिक करूँ सर। ओके सर, अभी आ रहा है सर? हाँ, अभी आ रहा है सर। जी जी। मैं बताना चाह रहा था साथियों कि हमें बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे आप डिजिटल करेंसी का ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको करना क्या रहता है, एक बोट के सहारा, जिसका नाम है हाईटेक बोट प्राइवेट लिमिटेड, जो जयपुर से स्टार्ट है। और इसका जो ओनर हैं, जिन्होंने बनाया है, मिस्टर अरुण चौधरी सर। मैं अरुण चौधरी सर को तहे दिल से म- मतलब नमन करता हूँ और हमेशा उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इतने सारे लोगों को जिंदगी बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से गरीब लोग इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों हाईटेक बोर्ड आज हजारों लोगों को जिंदगी बदल रहा है, और उसको शुरू करने के लिए आपको करना क्या है, मात्र 70 यूएसडीटी, 70 यूएसडीटी से आप एक रोबोट को स्टार्ट कर सकते हैं।
रोबोट स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको $70 पे करना रहता है, और जब $70 पे करते हैं तो आप यहाँ पे एक रैंक मिलता है जिसको बोलते हैं R1। R1 बनने के बाद दोस्तों जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, मुझे नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी को कंपलसरी नहीं है नेटवर्क करना, सिर्फ आप अपना इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपका फ्यूल मेंटेन करना रहता है, और आप यहाँ पे किसी को भी नहीं रिकमेंड किए तो कंपनी के तरफ से कोई प्रेस्टाइज नहीं रहता है कि आपको नेटवर्क करना है। लेकिन जिस व्यक्ति को पैसे नहीं है और उनको लगता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो मात्र वो $70 पे करके बोट लेकर के और शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि अपना साइड मेंटेनेंस चल रहा है, इसके लिए अभी मेरे को पीडीएफ के द्वारा प्लान बताना रहेगा। हाईटेक बोट वेलकम ऑल यू। दोस्तों अब यहाँ पे सर स्क्रीन आ रहा है सर? आ रहा है। आ रहा है वेलकम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि $70 अभी हुआ है, पहले $60 था, और पहले का पीडीएफ है एक्टिव बोट। अभी $70 में आपका एक्टिवेशन हो जाता है, और एक्टिवेशन होते ही आप इस कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, और सारे इनकम आप यहाँ से लेना शुरू करते हैं। अभी आपको आगे का रैंक होता है, आगे का रैंक से पहले आपको इनकम क्या क्या मिलना शुरू होता है: डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट, सपोर्ट इनकम और ग्लोबल रॉयल्टी। सर रिवर्स हो जा रहा है। ये स्क्रीन शेयर सर नहीं हो रहा है, कहिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, आप बताते जाइएगा। यस सर, सर क्यों मेरा रिवर्स हो जा रहा है सर? ये प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है। अच्छा, कहिएगा तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर स्क्रीन सर आप उधर से कीजिए, कि यहाँ पे जो है ना अभी नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन शेयर तो आपका होने लगा। अच्छा अभी आ रहा है सर स्क्रीन? हाँ, आ रहा है। ओके। हाँ साथियों, मैंने बताया कि यहाँ पे आपको रोबोट जब संजीत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या संजीत सर सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आने लगी तो स्क्रीन गायब हो गई।
संजीत सर की आवाज कहाँ आ रही है सर? तिवारी सर आपके पास में देखिए, आपको होस्ट हैं, अगर आपके पास में वो पीडीएफ है तो पीडीएफ आप शुरुआत करें, वो कोई दिक्कत की परमिशन बात नहीं नहीं है दे सर। रहे हैं ना, मैंने तो उनको बोला कि कहिए तो हम जो है नहीं नहीं, पीडीएफ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर, दे रहे हैं। आज के वो हीरो है ना, तो उनके परमिशन से मुझे कोई काम करना है। देखिए अभी उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर, आप स्क्रीन शेयर करिए ना। आपके पास में ये पीडीएफ अवेलेबल है ना? तिवारी सर सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। आप स्क्रीन शेयर करिए ना सर। जी 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 जी, पहले चेक कर रहा हूँ सर। शेयर होने लगा ना सर? हाँ होने लगा सर। संजीत सर क्या आप सुन पा रहे हैं सर? थोड़ा छोटा करिए सर, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करिए, और छोटा करिए, थोड़ा सा छोटा करिए। कहाँ लेके जा रहे हैं, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करिए। संजीत सर क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज आइए, ये पीडीएफ तिवारी सर ने लॉन्च कर दिया है और डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे अपनी बातों को रख सकते हैं सर। संजीत सर को होस्ट करिए, कहाँ गए कान्हा जी? हाँ जी सर। सर संजीत सर को होस्ट करिए, उनका नेटवर्क एरर हो गया, मैसेज डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मैं आपको होस्ट चौबे सर, चौबे सर को को होस्ट करिए सर, मुझे माइक अनम्यूट करना पड़ रहा है। ओके, ये चौबे सर को होस्ट ही बना दिया सर मैंने, आप कर दो जिसको भी करना है ना। ठीक है सर, ये संजीत ओके सर सर, को ओके। मैंने संजीत सर प्लीज देखिए, हाँ सर, त्रिपाठी थैंक यू सर, थैंक त्रिपाठी यू। सर ने मेरा क्या है? नेटवर्क के वजह से पता नहीं सर क्या दिक्कत आया, हट गया सर था कोई और दिक्कत नहीं है, संजीत सर मेरी बात सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पीडीएफ आपके सामने में लॉन्च हो गया है, यस सर। और क्या बोल रहा था, तिवारी सर ने ओपन कर दिया सर, आप इस पे प्लानिंग अपनी कर सकते हैं सर। थोड़ा तिवारी सर थोड़ा सा और छोटा करिए इसको। हाँ देखिए, बड़ा फिगर होने की वजह से कट रहा है, थोड़ा सा और छोटा करिएगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगा वो। ओके सर, अभी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैनेज कर लेंगे। हाँ सर प्लीज। दोस्तों सॉरी, अभी ये नेटवर्क की वजह से इशू हुआ। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि परीक्षा लेते हैं भगवान ऊपर वाले, और जो व्यक्ति सब्र करता है सब्र का फल मीठा मिलता है। दोस्तों मैंने R1 के बारे में बताया, लेकिन R2 जाने के लिए आपको करना क्या है? R2 जाने के लिए कोई नया काम नहीं करना दोस्तों। R2 जाने के लिए आपको मात्र 2 लोगों को रिकमेंडेशन करना है, और उसके साथ टीम बनाना है 15 लोगों को। जैसे आप 2 डायरेक्ट और 15 लोगों को टीम बनाते हैं, तो आप बन जाते हैं R2 स्टार। स्टार बनने के बाद साथियों, जब किसी भी व्यक्ति को एक रिकमेंडेशन करते हैं, किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो R1 में 8 यूएसडीटी मिल रहा था, अब वही एक ज्वाइनिंग से आपको यहाँ पे 12 यूएसडीटी मिलना शुरू हो जाता है। 12 यूनिटी। आप सोचिए दोस्तों, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद
उतना पेमेंट नहीं मिलता है जितना आप एक पार्ट टाइम में आधा घंटा 1 घंटा करके आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जिसको आपने ज्वाइनिंग किया उसकी ज्वाइनिंग से सर अस्थाई रहने दीजिए, उसकी ज्वाइनिंग से जितना बार वो प्रॉफिट लेगा ट्रेडिंग करने से, ट्रेडिंग करने के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें से आपको 5% एक कंटिन्यू आते रहेगा दोस्तों, जिसको आपने डायरेक्ट रिकमेंड किया है। और ग्लोबल रॉयल्टी आपको मिलता है, जो कहते हैं ना कि रात को 12 बजे ग्लोबल रॉयल्टी सभी को मिलता है। यहाँ से एक नया इनकम शुरू हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया, एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि आज के डेट में अगर 100 लोग ज्वाइन हुए तो 100 लोगों से $3-3 निकाला जाता है और वो 12 बजे रात को सभी के इक्वल स्टार वाले को बांट दिया जाता है। सपोर्ट इनकम, सपोर्ट यहाँ पे 10% है। सपोर्ट इनकम कैसा होता है दोस्तों कि जिसको आपने रिकमेंड किया और उस व्यक्ति ने किसी को रिकमेंड किया, अगर वो व्यक्ति $8 पाता है तो उसका 10% आपको मिलता है। ये होता है सपोर्ट इनकम उसकी ज्वाइनिंग में से। दोस्तों अब आगे का रैंक है R3। R3 जाने के लिए आपको करना क्या है, जो आपने 2 डायरेक्ट किया था अब यहाँ पे 2 और करना है, मतलब 4 डायरेक्ट। 4 डायरेक्ट होने के बाद आपको 2 स्टार बनाना है और टोटल 80 लोगों को टीम चाहिए। दोस्तों जैसे आप 2 डायरेक्ट 2 और प्लस करते हैं, 4 लोग डायरेक्ट होते हैं और 80 लोगों का टीम होता है, तो आप यहाँ पे R3 बन जाते हैं। अलग अलग लेग से 2 आपको स्टार बनाना भी है। आपका 100 लोगों का टीम हो गया और आपके नीचे स्टार नहीं है, 2 स्टार नहीं है, तो आप ब्रोंज नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने बहुत खूबसूरती प्लान बनाया हुआ है कि आपके साथ करा करके ही लेके जाना पड़ेगा, उसको छोड़ के नहीं जा सकते आप। तो ये पहली इंडिया कंपनी है कि सारे लोगों को ध्यान देते हुए और उन्हें अचीवमेंट के लिए आगे का रैंक बनाया है। दोस्तों जब आप ब्रोंज पहुंच जाते हैं तो आपका यहाँ से एक जो कहते हैं ना कि पार्ट टाइम में अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है 15,000 20,000 रुपया, उसको एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाता है ब्रोंज पहुंचने के बाद। अब आगे का इनकम, जैसे आप सिल्वर पहुंचना है तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पे आपने 4 डायरेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको 2 और करना है, 6 डायरेक्ट। और यहाँ पे आपको 2 ब्रोंज चाहिए, 6 डायरेक्ट, 2 ब्रोंज और 250 का टीम। दोस्तों ये जब आप पूरा कर लेते हैं, अलग अलग से 2 आपको ब्रोंज चाहिए, तो आप यहाँ पे किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो एक ज्वाइनिंग से आपको 20 USDT मिलता है और ट्रेडिंग प्रॉफिट जो आपको वहां पे मिल रहा था उससे ज्यादा यहाँ पे मिला था, 8% चालू हो जाता है दोस्तों। जिसको आपने रिकमेंड किया उसका प्रॉफिट में से आपको जितना बार वो प्रॉफिट करेगा उतना बार आपको उसका प्रॉफिट में से 8% मिलेगा। ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ पे सेम है। यहाँ से आपको जो रात को मतलब टोटल लोगों को जितना भी ट्रेडिंग हुआ उसमें से 1.5% यहाँ पे 1% निकल जाता है और वो सभी को रात को 12 बजे इक्वल बांट दिया जाता है। तो जो सिल्वर लोग हैं 10% सपोर्ट इनकम जो सेम है, ब्रॉन्ज में था यहाँ पे भी सेम है। दोस्तों अब आगे जो सिल्वर पहुंच जाता है इंसान पार्ट टाइम में करके या फुल टाइम में, तो यहाँ से एक अच्छा जो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी कर रहा है उसके बराबर का इनकम यहाँ पे चालू हो जाता है दोस्तों, और एक अच्छा जिंदगी गुजारता है। मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग सिल्वर में हैं उनकी जिंदगी एक अच्छा यहाँ से शुरू हो चुका है और हर व्यक्ति का यहाँ पे चाहत रहेगा कि सिल्वर पहुंचे। और जब सिल्वर पहुंच जाते हैं तो फिर आगे का रैंक आपको ऑटोमेटिक खुल जाता है। उसके लिए आपको करना क्या रहता है, जैसे आपने 6 लोगों को ज्वाइन किया था, अब यहाँ पे आपको 2 और करना है गोल्ड में जाने के लिए, R5। तो R5 पहुंचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको 2 प्लस करना है। अब यहाँ पे जैसे आपने 2 प्लस किए, अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और हो गया तो 8 हो गए। अब 8 लोगों को डायरेक्ट आपको जोड़ना है और 2 सिल्वर चाहिए अलग अलग लेग से, और टोटल टीम 700 लोगों को चाहिए। तो दोस्तों आप बन जाते हैं R5 गोल्ड। गोल्ड में पहुंचने के बाद जब आप किसी व्यक्ति को $70 से रिकमेंड करते हैं
तो एक ज्वाइनिंग से आपको $24 मिलता है और उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट से आपको 9.5% चालू हो जाता है दोस्तों। आप सोचिए कि $24 कमाने के लिए आपने क्या किया, कोई नया काम नहीं किया दोस्तों। एक इंसान की जो आदत है ना, वही आपने किया। आदत क्या है, जब आप कोई पिक्चर देखते हैं अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, 4 लोगों में चर्चा करते हैं। या आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो अच्छा इलाज किया, तो अगर कोई पड़ोसी रिश्तेदार बीमार पड़ता है तो हमें पूछता नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक आदमी का नेचर जो है ना, वो ऑटोमेटिक बोलता है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। या बच्चा आपका ट्यूशन पढ़ता है तो क्या बोलते हैं, वो ट्यूशन वाला टीचर जो है अच्छा है। मतलब आप फ्री में प्रचार करते हैं। वही प्रचार का आदत यहाँ पे आपको डालना है। अपना जॉब करते हुए पार्ट टाइम में आप काम करते हैं, तो दोस्तों उस आदत को डालने की वजह से ये $24 आपको मिलना चालू हो जाता है। और सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ पे सेम है जो आपको सिल्वर पे मिल रहा था दोस्तों। लेकिन जो गोल्ड पहुंच जाता है इंसान, उसका इनकम कम से कम 50,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में शुरू हो जाता है दोस्तों। आप सोचिए कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में अगर आप गोल्ड पहुंचते हैं तो आपका जिंदगी कैसा रहेगा। दोस्तों ये हाईटेक बोट है। हाईटेक बोट में जो व्यक्ति एंट्री कर लेता है और जो व्यक्ति सीख लेता है, उसको गोल्ड पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। आगे का रैंक है R6 डायमंड। और डायमंड बनने के लिए आपको कोई नया काम नहीं करना, वही आपने 2 और प्लस करना है। जो 8 था, आप उसमें 10 डायरेक्ट हो गए। 10 डायरेक्ट होते ही आपको कंपनी क्या बोलती है कि 2 गोल्ड चाहिए। अब 2 गोल्ड आपने अलग अलग से बना दिए और टीम 1500 लोगों को चाहिए। ये जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो जो $70 से आप ज्वाइनिंग किसी व्यक्ति को कराते हैं, तो एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग से आपको $28 मिल रहा है। और उसकी ट्रेडिंग जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से आपको 11% चालू हो जाता है। सपोर्ट इनकम सेम है और गोल्ड रॉयल्टी जो वहाँ पे मिल रहा था, वो यहाँ पे भी आपको सेम मिल रहा है। लेकिन डायमंड रैंक पे जब आप पहुंच जाते हैं तो जो आपको ग्लोबल रॉयल्टी है वो ज़्यादा मिलता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 लोग हैं जो डायमंड शिप पे पहुंच गए। तो सारा, अगर मान लिया तो एक दिन में 300 ज्वाइनिंग हुआ, तो 300 ज्वाइनिंग से अगर $3-3 निकाला गया तो कितना हो गया, $900। तो इन $900 में अगर 2 ही लोगों को बढ़ता है तो आप सोचिए कि एक दिन का उनका ग्लोबल रॉयल्टी कितना आया। ये है डायमंड शिप पहुंचने के बाद बेनिफिट। और डायमंड जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसका इनकम हाईटेक बोट में कम से कम 2 लाख से 5 लाख शुरू हो जाता है दोस्तों। आप सोचिए कि 4 साल में आज अमर सर, लवनवीर सर अगर पहुंच गए हैं तो आज उनकी जिंदगी कैसा गुजार रहे हैं। तो हाईटेक बोर्ड में जो व्यक्ति टिका रह गया और जो व्यक्ति प्लान को सीख लिया, जो व्यक्ति ट्रेडिंग करना सीख गया, वो यहाँ पे डायमंड बन ही जाता है। आगे का रैंक है डबल डायमंड। दोस्तों डबल डायमंड बनने के लिए आपको 2 और यहाँ पे प्लस करना है। 12 लोग डायरेक्ट करना है और आपको 2 डायमंड यहाँ पे चाहिए आपके डाउन में 2 लेग से, और टोटल टीम 5000 का चाहिए, तो आप बन जाते हैं डबल डायमंड। जो आज इस कंपनी में हमारे जो गुरु बोले जाते हैं, हाईटेक का एक पहचान बना हुआ है, जिनका नाम है मिस्टर राम बाबू सोनी सर। राम बाबू सोनी सर के एक कहते हैं कि सोच के वजह से आज इतने सारे लोगों का जिंदगी बदल गया। उन्होंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि दोस्तों उस समय कंपनी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक शुरुआत जब किए थे, उन्होंने अपना विश्वास और सीएमडी साहब का विश्वास लेकर के मार्केट में निकले और लोगों को विश्वास देते गए, लोग जुड़ते गए। लेकिन कठिनाइयां उनके सामने भी आया, लेकिन वो टिके रहे। और जब डबल डायमंड पहुंचे हैं, एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, तो उस ज्वाइनिंग से $32 डायरेक्ट का मिलता है दोस्तों। आप सोचिए कि आज एक भी व्यक्ति को ज्वाइन कर दिया उन्होंने, तो $32 मतलब 3000 करीब।
और सब जो ट्रेडिंग कमीशन है यहाँ से 12% चालू रहता है। ग्लोबल रॉयल्टी सेम है और सपोर्ट इनकम सेम है दोस्तों। लेकिन डबल डायमंड में यहाँ पे ग्लोबल रॉयल्टी वो पूरा पूरा सर को ही जाता है, क्योंकि अभी तक डबल डायमंड कोई दूसरा कोई नहीं है। तो कंपनी ने जिस तरह से R2 के बाद एक ग्लोबल रॉयल्टी बना दिया है, ये पहली हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जहां पे 15 लोगों को टीम होने से एक अलग इनकम चालू होता है। चाहे आपका कितना भी मतलब विषम परिस्थिति हो, आपको कंपनी से रात को 12 बजे आपके वैलेट में जमा हो जाता है दोस्तों। इतनी खूबसूरत प्लान सर ने बनाया और आज पूरा इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग इसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लान हमारा समाप्त होता है, लेकिन आज हम ट्रेड सेटिंग नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी अपडेट चल रहा है। तो कोशिश हमारा है कि सवाल जवाब ले लें। बहुत सारे लोग नए लोग आए होंगे, अगर उनको प्लान को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहिए, नहीं समझ में आया, तो बिंदास होकर के पूछ सकते हैं दोस्तों, अपना हैंड राइज कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो सर तो बिंदास पूछिए। सवाल नहीं है तो थोड़ा सा शेयरिंग ले लीजिए सर। दोस्तों, आज आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि अपने बारे में बताने का। जो स्टार हैं, स्टार या नए पर्सन भी जो स्टार नहीं है, जो मंच पे आना चाहते हैं, बिंदास अपना हैंड राइज करें और आकर के बताएं कि आपको इस सिस्टम में आने से क्या बदलाव आया, आपको क्या इससे मिल रहा है। अपनी टेस्टिमनी बता सकते हैं दोस्तों। संजीत हैंड राइज सर, नहीं। जी सर। संजीत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धरती थैंक यू वीरों सर। से भरी पड़ी है, लेकिन जब तक किसी वीर का नाम आप लेंगे नहीं तब तक कोई आपके सामने आएगा नहीं सर। जी जी, मैं वही बोलने वाला था कि नाम लेकर के फिर बुलाना पड़ेगा मुझे, हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे, हाँ, एक सुभाष सुभाष सर जी हैं। हैं। सर सुभाष सर को जो भी को होस्ट आती हैं सर थोड़ा सा हाँ, सपोर्ट अनम्यूट करें, सर को अनम्यूट अनम्यूट दें। अनम्यूट अनम्यूट किया सर। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, पूछना था प्लान रिलेटेड कि ये प्लान पेटेंट है या फिर चेंज हो सकता है उसमें फ्यूचर में। देखिए सर, अभी 4 साल तो हो गया है, प्लान तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और फ्यूचर में प्लान चेंजिंग, देखिए जैसे कहते हैं ना कि रैंक बढ़ता है। अभी डबल डायमंड का रैंक नहीं था तो रैंक बढ़ा है यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ेगा सर? नहीं आपको लगता है कि कर सकते हैं? नहीं नहीं कर दो, जी वो बोलिए बात सही सर। है, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि प्लान पेटेंट है हमारा। देखिए पेटेंट, पेटेंट कब होता है सर? जब सरकारी चीजें को एक किया जाता है। अभी इसमें आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेटेंट क्या आपको चाहिए? नहीं मतलब ये जो मतलब कमीशन वगैरह मिल रहा है वो सब मतलब आगे भी वही रहेगा। कई बार क्या होता है, कुछ नेटवर्किंग कंपनियां अपने हिसाब से चेंज कर लेती है, इसलिए मतलब नए जुड़ने वालों को हम कॉन्फिडेंस दे सके, इसके लिए पूछ रहा था मैं सर। सर कॉन्फिडेंस 4 साल में तो मुझे, मैं तो 1.5-2 साल हो गया मुझे इस प्लान को देखते हुए, और मैं वर्क की जो ओके कर रहा हूँ, 1 साल तकला मैंने वेटिंग किया था ऐसे। मैं थोड़ा बता दूं, ओके जितेंद्र पाटिल सर और मैं दोनों एक साथ प्लान देखा था। लेकिन जितेंद्र पाटिल सर ने क्यों कैसे क्या कुछ सोचे नहीं, उन्होंने स्टार्ट करके और फंड लगा करके ट्रेडिंग चालू कर दिया, और मैं क्यों कैसे में सोचते रह गया। उसका कारण क्या हुआ सर, मैंने 1 साल गवा दिया, और 1 साल में भी देखा तो वही प्लान था, कोई चेंजिंग नहीं था। जब मैंने काम चालू किया, ओके सिर्फ चेंजिंग क्या हुआ है कि यहाँ पे एक रैंक बढ़ गया, जो 60 यूएसडीटी से ज्वाइनिंग था वो 70 यूएसडीटी से हो गया। बस इतना ही चेंजिंग देखा हूँ, ना ओके कमीशन में कोई चेंजिंग हुआ है, ना कोई प्लान में चेंजिंग हुआ है सर। क्लियर सर आपका? ओके ओके सर, थैंक यू सर। आप संजीत सर, थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेयर करूंगा सर। सुभाष सर जी के सर, जी सर। सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा सर थोड़ा।
सुभाष सर देखिए, जैसे आपने बोला कि ये प्लान का यस सर। पेटेंट है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि देखिए, अगर कंपनी चाहती तो जैसे अभी सर ने बताया कि हमारा 7वां रैंक है डबल डायमंड, उसके बाद आने वाला है ब्लैक डायमंड, उसके बाद आने वाला है सर मिस्टर हाईटेक। तो कंपनी चाहती तो ओके। ये पूरा का पूरा प्लान मिस्टर हाईटेक तक बना करके और आपसे $90 में ही हाईटेक बोर्ड को आपको प्रोवाइड कराती और ज्वाइनिंग करा सकती थी। ओके। और जरा सोच करके देखिए कि उस एवेज में कंपनी के पास में कितना एक्सेस फंड चला जाता। लेकिन कंपनी ने इस पैटर्न को कभी अपनाया नहीं सर। जब कंपनी के पास उस रैंक को अचीव करने के लिए, जैसे कि अभी डबल डायमंड की रैंक जो है 5000 लोगों की टीम होनी चाहिए, 12 डायरेक्ट में होने चाहिए, 2 अलग अलग लैक्स में डायमंड होने चाहिए। वो क्राइटेरिया जब फुलफिल हुआ तब जाके कंपनी ने $60 से $70 किया सर। अब ये क्राइटेरिया जैसे ही ब्लैक डायमंड का पूरा होगा तो ये जो $70 का है ये $80 हो सकता है सर। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी सेम, जैसे रॉयल्टी चेंज नहीं होती है और ग्लोबल रॉयल्टी, तकरीबन वो सारा प्लानिंग ऐसा सेटअप है कि जैसे वो बढ़ता है उसके साथ वो चीजें इंक्लूड हो जाती है। और अगर ये क्या बोलना चाहिए, मिस्टर हाईटेक तक जाएगा तो हमारा बोर्ड सर फिर भी मैं कहता हूं कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में आप देखेंगे तो सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट है सर। क्योंकि 9 रैंक तक इसका प्लान सेटअप किया गया है। 9 रैंक तक $90 से नीचे, $90 तक की इसकी पूरी प्लानिंग रहेगी। आपने कभी सोच करके देखा सर कि हर एक लेवल पे 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए बताया जाता है, क्यों बताया जाता है सर? अब जरा सोच करके देखिए कि एक डबल डायमंड बनते हैं और सही जैसे ही है। वो बनते हैं और एक किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं या 2 व्यक्ति को रेफर कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि उनकी एक नई टीम बननी शुरू हो जाती है और वहां से उनको कितना बड़ा इनकम मिलता है। डायमंड को क्या चाहिए सर, जब उनके पास में नॉलेज है तो वो 2 नई टीम को शुरुआत की और वहां से अपनी इनकम को और बढ़ा लिए, 2 और नई टीम को शुरुआत की, अपनी इनकम को और बढ़ा लिया, तो वो क्वालिटी तो उनके अंदर ऑलरेडी आ जाती है सर। तो ये सर महासमुद्र है, ये समझ लीजिए कि डॉलर का ना अथाह भंडार है। जितना आप निकाल सकते हैं निकालिए बस यहां से। ओके सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ऑलमोस्ट क्लियर सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओके। संजीत सर प्लीज कंटिन्यू सर। सुभाष सर ने तो क्लियर हो गया सर। ये पुखराज जैन सर है, इन्होंने हैंड रेज किया सर। सर की बात अनम्यूट किया जो सर। साथी हैं अनम्यूट करें सर प्लीज। पुखराज सर आपको अनम्यूट दिया गया है सर। जो भी को होस्ट साथी हैं आपसे रिक्वेस्ट है सर कि जो भी साथी हैंड रेज कर रहे हैं उन्हें अनम्यूट दें सर प्लीज। प्रदीप सर आपको किया मैंने, अभी दोनों जन हो गए। ओके, तो पुखराज जैन सर को पहले सुन लेते हैं, ऐसा है तो कि मैं बोलूं सर? आप बोल लीजिए सर, आपके बाद पुखराज सर को बुला लेते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके ओके सर जी, और ज्यादा कुछ नहीं करना, सिस्टम तो बहुत बढ़िया है और इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ। फिर भी काम मेरा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैंने ये जूम मीटिंग में एक बात देखी है, मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप सबको योग्य लगे तो, कि बोलिए सर यहाँ बोलिए। जो, हाँ, यहाँ जो लोग एंट्री लेते हैं ना, उस टाइम पे उसका कैमरा ऑन रहता है और लोग एंट्री लेके वो कैमरा को बंद करना भूल जाते हैं शायद। तो कई कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति में भी लोग दिखाई देते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये जूम मीटिंग का सेटिंग ऐसा किया जाए कि जब भी लोग एंट्री ले तो उसका कैमरा अपने आप बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ अभी भी कई सारे लोगों का कैमरा ऑन है और कुछ लोगों को ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि जो नहीं देखना चाहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है तो जूम का सर सेटिंग देखिए, करके। इसमें सर कहा जाता है ना कि सभी को, अगर यहाँ पे पहले क्या था सर कि वीडियो चालू रखने के लिए बोला जाता था, तो इसलिए लोग जो है ना करते हैं। और कुछ लोग हाजिरी लगाने के लिए कभी कभी आते हैं तो अपना हाजिरी लगाने के लिए वीडियो चालू रखते हैं, ठीक है ना। जी जी। ऐसे जो जानकारी जिनको हो गया है वो बंद कर लेते हैं। हाँ, वो कई लोग ऐसे होते हैं कि सोते सोते मीटिंग सुनते हैं और कई लोग बनियान में होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी सर, थैंक यू। नहीं ओके प्रदीप सर। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए साथियों, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपको ऐसा लगता है कि आप मोबाइल को लेके बैठे हैं लेकिन आपका पूरा दृश्य पूरा इंडिया के लोग देख रहे हैं।
तो आप अपनी सिक्योरिटी का कम से कम जरूर ध्यान रखें कि आप किस कंडीशंस में बैठे हैं और किस हालात में हैं। इसका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी दुनिया आपके फोटोग्राफ को देखती है, आपको पिक्चर को देखती है, और कहीं कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं तो कहीं कुछ लोग आनंद भी लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति जूम मीटिंग में आता है इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखे, प्लीज, रिक्वेस्ट है। संजीत सर प्लीज कंटिन्यू सर। अभी सर किसी का हैंड राइज अभी नहीं है। वो सर थे सर, पुखराज सर कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी हैंड राइज नीचे कर लिया उन्होंने सर। सर हैंड राइज कीजिए। जैन साहब अगर कुछ बोलना चाह रहे थे तो सर अपनी बातों को रख सकते हैं। मौर्य और सर अगर आपको अनम्यूट भेजा मैंने। हाँ, शशिकांत मौर्य जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ सर, नमस्कार। आज का प्लान तो सर बहुत नमस्कार। जबरदस्त रहा। थोड़ा सा सिर्फ आवाज में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो गया प्लान। जी जी जी। हाईटेक तो बहुत अच्छा चीज मिला है, और 1 साल से सर मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। और काम भी धीरे धीरे चल रहा है, और अभी थोड़ा सा जोर शोर से काम चालू करना है, तो अभी लगे आप हम कहाँ काम पे। सर अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नासिक से बोल रहा हूँ, शशिकांत मौर्य सर। जी, क्योंकि टेस्टी मनी जब आते हैं सर तो पहले परिचय दीजिए, क्योंकि लोग जानेंगे कहाँ से आप हैं। हर व्यक्ति को टेस्टिंग मनी अगर देना है तो उनको अपने बारे में बताना है, कब आप ज्वाइन किए और आज क्या रैंक पे हैं। ठीक है। ठीक है सर। अभी स्टार पे हूँ सर, सेकंड रैंक पे। ओके सर, आर पे बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ मन में शंका है सर, कुछ डाउट है कंपनी को लेकर के? बिल्कुल नहीं सर, एकदम जबरदस्त कंपनी है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कंपनी एकदम बढ़िया चल रही है, और कंपनी आगे भी बढ़िया चलेगा। सिर्फ अपना कमी है कि हम जितना लेट करेंगे उतना हम पीछे रहेंगे। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू। और किन्हीं का कोई बोलना चाह रहे हैं तो हैंड राइज कीजिए। कमलेश सर, आपको अनम्यूट भेजा हूं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं कमलेश सिंह नासिक से बोल रहा हूँ, संजीत सर के टीम से हैं। प्लान तो सर बहुत अच्छा रहा। मेरा स्टार रैंक है सर। धीरे धीरे काम चालू है सर। और कंपनी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है सर, बहुत ज़बरदस्त है। ये पहला ऐसा कंपनी मिला है जो कि इतनी अच्छी कंपनी है सर, नो डाउट है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी पुखराज सर, आपको अनम्यूट भेजा हूं सर। बढ़िया बढ़िया ना। बताइए सर। किधर गए आपका आवाज मेरी क्लियर? आ रहा है सर, सर। सर पुखराज जैन, भवानी मंडी, राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आ रहा है हेलो क्लियर। सर। सर मैंने भी बहुत सारी कंपनी की, लेकिन ऐसी कंपनी आज तक नहीं देखी है। और मेरे जो ईश्वरी विश्वकर्मा असेंबली आवर्स है, सर रेंज का दिक्कत हो रहा है सर। सर आपका रेंज सर का अभी दिक्कत आ रहा है, थोड़ा आवाज क्लियर है। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज क्लियर है? आपका आवाज क्लियर नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है। अगली बार किया सर। शकील सर आप। हाँ सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, शकील हैदर। हाँ बोलिए सर। ये सर एक चीज़ मेरे को जानने का था कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारी कंपनी को किया, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमको ये जानने का है कि जैसे अगर कंपनी आने के बोर्ड का कभी अपडेटिंग होता है तो जिस पे हमारा
कि ट्रेड चल रहा है, तो फिर समझिए कि उसको आउट कर दिया जाता है। फिर से समझिए कि असल तो होना तो ये चाहिए था कि जिस पे हमारा ट्रेड चल रहा है वो चलते ही रहना चाहिए, या नहीं तो फिर अपडेटिंग जब पूरा हो चुका तो फिर समझिए कि फिर से जहाँ से हमारा चल रहा था बोट में वो एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ ऐसा ये समझिए कि 2 मरतबा हुआ कि जैसे सोल में भी लगा हुआ था, नहीं 247 248 पे बाय हुआ था, लेकिन फिर समझिए कि कि वो जो है कि अपडेटिंग का काम चला, वो ऑटोमेटिकली वो समझिए कि रीसेट हो गया, वो हट गया। और एक मरतबा 1000 शेयर्स में भी इसी तरह का मामला हुआ। और फिर समझिए कि हमारा साइकिल में है, उसके बावजूद भी समझिए कि ये चीज़ हो जा रहा है। तो फिर समझिए सर कि जी, अपडेट। जी जी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा सर कि जब अपडेट होता है ना, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति का जो है ना ऐसा होता है। नहीं तो अगर जी इक्विटी आपको जो दिख रहा है वहां पे, जब आपका जी जी मार्केट पे जब जाते हैं ना सर, तो जी आपको जी वहां पे क्वांटिटी दिखता है। जो भी कॉइन में आप लगाते हैं ना, तो क्वांटिटी हाँ हाँ दिखता है। सिर्फ आपका ट्रेड कभी कभी रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो क्वांटिटी दिख रहा है, तो वहां पे जाकर के सिर्फ स्टार्ट करना रहता है। हाँ, बाई चांस किसी भी व्यक्ति को अचानक एक आध जो है ना, वो 100 में एक आध लोगों को ऐसा होता है सर। देखिए, कहते हैं टेक्निकल चीज है सर। यहाँ पे जी जी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, 5,000 10,000 लोग इसमें ऐड हुए हैं। तो किसी जी एक आध व्यक्ति को अचानक ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अपडेट करते समय जो ना, किसी का भी ऐसा नहीं होता है सर, 2-4 लोगों को होते हैं। अगर हम्म, आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे ना सर, तो ये सारा चीज आपको क्लियर रहेगा। जूम में आते रहिए, ट्रेनिंग जहाँ जी पे रहता है वहां पे पहुंचिए, हम्म। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और तो फिर आज जो है अपडेटिंग हुआ, ठीक है, लेकिन फिर समझ जाएगा शाम से तो फिर ये काम अब तक के नहीं कर रहा है। अभी चल रहा है सर, चल ही रहा है। अभी वहां से जब तक मैसेज नहीं आता है जी जी क्लियर, तब जी तक जो जी है ना, देखिए सर, कहते हैं ना कि आज किसी भी जगह पे, चाहे गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म हो चाहे प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो, आप टेक्निकल चीज में अगर है तो उसको अपडेट करते ही रहना पड़ता है सर। मोबाइल में आप देखिए, ऑटोमेटिक अपडेट मांगता है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे अपडेट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। आज सॉफ्टवेयर की चीज है, स्लो हो जाएगा, तो अपडेट करना पड़ता है सर। और तो कब तक उम्मीद है कि ये सर, क्लियर हो जाएगा? राम सोनी सर का जो है ना मैसेज था कि ये कभी भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां से क्लियर हो चुका है। थोड़ी कुछ चीजें इशू था जो उसमें जी जी लगे हुए हैं, जी जी ठीक है अच्छा सर। इस। लेकिन मैं इतना बताऊंगा सर कि जी आप जी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, मैं गया का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र में नासिक में रह रहा हूँ। और जी इस बिजनेस को मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने एक ही चीज देखा कि राम बाबू सोनी सर अगर जी 4 साल से कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म में उनको भी बहुत तो इशू आया होगा, जी जी ठीक जी है जी ना। एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना चालू करिए सर, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जो जी व्यक्ति अंगुली दिखाने वाला बन जाता है ना, उसकी जिंदगी जी में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आता ही आता है। तो अंगुली दिखाने वाला नहीं बनना सर, अंगुली को संभालने वाला बनना है, नहीं नहीं, ठीक वो है जो सर। जानकारी नहीं, जानकारी के तहत मैंने पूछा कि फिर समझे कि इस हाँ, तरह तो का। आप जूम में आते रहेंगे, ट्रेनिंग जहाँ पे होगा सर आपको पूरा क्लियर। अभी गुना में ट्रेनिंग हो रहा है सर, तो जी वर्कशॉप में आप अपना जी बुकिंग करवाएंगे सर। जी जी, उनके बारे में हमारे अपलाइन सर बताए थे, डॉक्टर विश्वास जी। देखिए दोस्तों, मैं इतना बोलूंगा कि जो गुना में जो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे लोग नए लोग ऐड हुए होंगे, तो उनको ज्यादा जरूरत है। और आज के डेट में बोलूं सर कि आपको 6,500 रुपया लगाने के बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक 6,500 में कोई दुकान नहीं खुलता, लेकिन आप 6,500 में यहाँ पे दुकान भी मिल रहा है और दुकानदार भी मिल रहा है, ठीक है सर। जी जी आप मुझे बता दीजिए कि एक पान का ठेला भी अगर बनाने जाइए, लकड़ी का कीमत इतना होगा कि 50,000 रुपया आपको खाली उसका प्लेटफॉर्म तैयार करने में लग जाएगा। लेकिन आप जी 6,500 रुपया दे करके आप यहाँ पे सिखाने वाले इतने एक्सपर्ट लोग आपको मिल जा रहे हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं है सर। अभी जो मैं आपको बताने के लिए इतने सारे लोग समय अपना दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि आपके घर में पैसा आना चालू हो, इसके लिए समय दे रहे हैं। तो बस सीखने पर फोकस कीजिए। कोई डाउट जी और है सर तो बताइए। संजीत मैं सर बस। थोड़ा संजीत सर थोड़ा सा मैं हैदर सर को और क्लियर करूंगा, और जो भी नए साथी हैं उनको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा सर। देखिए, जी बोट अगर वर्किंग में है या ऑफ में है या बंद में है, या उसमें कोई अपडेटिंग चल रही है सर, तो आप बिल्कुल बोर्ड की तरफ से निश्चिंत रहें, क्योंकि आपका ट्रेड कभी भी बंद नहीं होता है सर। आपका टोटल का टोटल ट्रेड बाइनेंस पे चल रहा है,
और जो ट्रेड वहां पे चल रहा है उसी का दृश्य आपको हाईटेक बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि बोर्ड के बंद हो जाने से मेरा ट्रेड बंद हो जाता है, तो नथिंग सर। आपने जो खरीदारी वहां पे बाइनेंस पे कर ली है वो बाइनेंस पे ही है, और यहां पे सिर्फ उसकी छवि दिखाई देती है। जब बोट हमारा उठा करके सेल कर देता है तो आप बाइनेंस के रिकॉर्ड में जाकर के देखिएगा, जिस समय बोट ने सेल किया उस समय वहां पर भी सेल हो जाता है। अगर किसी कारणवश बोट में कोई अपडेशन आ गया है, वो वर्क कर रहा है, तो आप उसके लिए तनिक परेशान मत होइए। पीछे आपने देखा कि बोट एक दिन अपडेटिंग पे रहा और मार्केट नीचे आ गया, तो जो हमने खरीदारी की थी उतना डाउनफॉल में हमको खरीदारी करने का मौका मिल गया। अगर उसके बावजूद भी किसी साथी को ऐसा लगता है कि भाई मेरा प्रॉफिट निकल रहा है, तो आप बाइनेंस से जाकर के उसको सेल कर सकते हैं। ये सारी सुविधा हाईटेक बोर्ड ने दिया हुआ है, कभी किसी को बाध्य नहीं किया है, और ना ही आपके किसी भी 1 रुपए के प्रॉफिट को वो रोकता है। ठीक है, अगर उनका अपग्रेडेशन है तो उन सारी चीजों को सारे लोग समझते हैं, बूझते हैं और उसके हिसाब से सेटल करते हैं सर। तो किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हाईटेक बोर्ड के बंद हो जाने से हमारा ट्रेड या हमारा फंड या हमारा प्रॉफिट रुक जाएगा। नथिंग सर, पूरा का पूरा वर्क बाइनेंस पे चल रहा है, वो आपकी ट्रेड लगातार चल रही है, आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही अपग्रेड होता है, जैसे ही आप स्टार्टअप करेंगे, वो आपको सेल करने का ऑप्शन दे देगा, आप सेल करके ऑटोमेटिकली सेल करके आपको वो प्रॉफिट निकाल देगा। तो उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो सर। सर प्लीज कंटिन्यू सर, और भी बस और भी साथी हैं सर, प्लीज। देवेशी सरकार सर, उनका को-होस्ट है सर, बोलिए सर। नमस्कार नमस्कार। संजीव नमस्कार सर। सिंह सर का प्लान बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। आज नए नए तरीके से इस पीडीएफ को शेयर करके बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन किया। तो मैं थैंक यू सर। सर्वप्रथम सभी उपस्थित सभी लीडर्स को हमारे बंगाल की धरती में आज से 28 तारीख से यहाँ दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के भीड़ भट्टे में हम लोग इस मीटिंग में भी ज्वाइन किए हैं। हमारे 15-20 दिन से हमारे मोबाइल खराब होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रही थी जूम ज्वाइन करने से। तो मैंने अभी मोबाइल ठीक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इशू हो रहा था नेटवर्क का। तो और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो अपडेट चल रहा है मोबाइल हमारे हाईटेक बोट में, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे आईडी में एसेट में इतना सारा ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है। मैंने ऐसा तो हमें लग रहा है कि डाउट हो रहा था कि इतना प्रॉफिट क्यों आ रहा है। तो मैंने अरुण जी से कॉल किया, हमारे अपलाइन दिलीप सोनी जी से भी कॉल किया। तो अरुण जी ने बताया कि ये टेक्निकली इशू के कारण हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, आपको जितना फान रहेगा वही रहेगा असली, जो ज्यादा होगा तो निकल जाएगा। बहुत सारे हमको कॉल कर रहे हैं कि हमारे टीम के कई सारे लीडर ने कॉल किया है, और कई सारे लीडर ने हमारे पूछने के बिना ही वो विड्रॉल लगा दिया। देखा इतना है, विड्रॉल लगा दिया। विड्रॉल लगाने के बाद हमको कॉल कर रहे थे, तो हमारे मैसेज देने के बाद भी कई सारे लीडर ने ऐसे कर दिया। तो शायद उसका जो विड्रॉल नहीं हुआ, तो शायद उसका जो जितना था वही रहेगा अपडेट होने के बाद। तो अभी भी अपडेट थोड़ा सा चल रहा है। मैं कई बार एक वीडियो बनाने जा रहा था, एक टेक्निकल वीडियो हाईटेक बोट की, तो बता करते करते वो अपडेट में चला गया, तो देख रहे कि मेंटेनेंस में है तो रोक दिया। तो ये सतर्क करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो उसको इसके लिए हमारे टीम से जो लीडर्स ने किए हैं, इसके लिए मैं सभी हमारे हाईटेक मैनेजमेंट से माफी मांगता हूँ, क्योंकि ऐसे गलती कई सारे लोग लीडर्स ने कर लिया। तो कोई बात नहीं, अपडेट होने के बाद फिर से नई तरीके से हमारे बोट शुरू हो जाएगा, काम शुरू करेगा। प्लान के मामले में, टेक्निकल मामले में कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आता है। जितने क्वेश्चन लोगों को आता है तो सबको सोल्यूशन करके मैं भी सबको दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे हमारे टेक्निकल माहौल, जैसे कि कई सारे लीडर्स ने हमारे सामने क्वेश्चन करते, तो मैं जवाब देता हूँ कि इतने अच्छी जूम सेशन, इतने टेक्निकल क्वेश्चन आंसर सेशन, हर लोगों की हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलता है। इसीलिए तो हाईटेक बोट सबसे अच्छा है हमसे, हमारे लिए, सब लोगों के लिए।
तो सर मैं जी सभी लीडर्स को देवेशी सर अपना बोलिए सर। रैंक बताइए, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर टेस्टिमोनियाज जो है ना, क्योंकि अच्छा, मैं यहाँ मैं पे मैं अभी भी R2 रैंक में हूँ। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, देवाशीष सरकार। तो मैं ठीक कोशिश है सर। करता हूँ, मेरा टीम तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन एक साइड में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी के कारण हमारे रैंक थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। तो मैं सर बहुत जी सारे कोशिश में हूँ। देवाशीष सर, मैं यहाँ पे हाँ थोड़ा बोलिए बोलूंगा बोलिए। कि आपको सर जो है ना रैंक अचीवमेंट हाँ करने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म पे लोगों को लेते आइए, जहाँ पे प्रोग्राम हाँ हो हाँ रहा है वहां पे बैठाइए सर। मैं यही कर रहा हूँ सर, हर प्रोग्राम में मैं अपने लोगों को बैठाता हूँ, और हाँ। कहते हैं कि जब आप खुद पहले करते हैं ना, तो आपका हम्म, टीम जो है ना ऑटोमेटिक बुकिंग करना चालू करता है। अभी मैं सर हाँ देखिए जो प्रोग्राम हुआ महाराष्ट्र में, मेरा कंपनी के काम के वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाया, एकदम लास्ट प्रयास किया लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे 12 लोग सर वहां पे बैठे थे। अभी भी यहाँ पे जो गुना हम्म। में है, यहाँ पे भी 3-4 लोगों का बुकिंग हो गया है सर। तो यहाँ पे अभी पूरा जोर दीजिए गुना का, क्योंकि आज की डेट में गुना में बोलते मैं हैं बुकिंग कर दिया है, बुकिंग कर दिया, मैं बुकिंग कर दिया और कई लीडर्स को बुकिंग कराने के लिए सोच रहा हूँ। जी जी जी, हो जाएगा। वर्कशॉप पर फोकस करिए सर। मैं सभी लीडर से यही बोलूंगा कि वर्कशॉप आज इस हाईटेक बोर्ड की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी हाँ बिजनेस में सर कहा जाता है सर कि अगर आप टीम को सिखाएंगे नहीं, आप अकेला भागते रह जाएंगे, तो एक सेल्समैन जैसे भागता है ना, वैसे आपको भागना पड़ेगा। आपको हाईटेक हम्म, बोर्ड में सर लोगों को एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है ना डायमेंडशिप तक पहुंचेंगे, अन्यथा थक जाएंगे। जैसे व्यक्ति दौड़ दौड़ के इधर उधर भागते रहता है, एक होता है कि पैर से बढ़ा दिया, दूसरे के बाद दूसरे तीसरे के पास बढ़ा दिया। ये फुटबॉल मैच जैसे होता है सर, वैसे यहाँ पे नेटवर्क बनाना होता है। पास देना सीख लीजिए, बस आपका डायमेंडशिप पक्का हो जाएगा सर। ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। दीपक तो विश्वकर्मा थैंक सर। यू सभी को, धन्यवाद, नमस्कार। दीपक सर को सर अनम्यूट, अनम्यूट आपको भेजा सर दीपक सर। दीपक सर अनम्यूट कीजिए, मैं भेज चुका हूँ। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ सर आ रहा है सर, बोलिए। तमाम समिति, ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, तमाम जितने भी मेरे हाईटेक परिवार के सदस्य और ग्रेट लीडर, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा यहाँ कुछ भी मैं कोई रैंक तो अचीवमेंट नहीं किया है सर, बट मैंने स्टार्टर रैंक में ही इस कार्य को कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जितने भी लोगों की शेयरिंग को सुना, मैं ये सुन रहा हूँ जी कि सर की कंपनी 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 लोग, हम ये सोचते हैं सर कि आज तक तो हम कंपनियों में ही तो काम करते आए हैं। ये हमारा हाईटेक बोर्ड कोई कंपनी नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में काम करके हम जिस प्रकार से बैंक और फोन पे यूपीआई वेंडिंग की तरह काम करती है, उसी प्रकार से आज हम हाईटेक बोर्ड और बाइनेंस में एपीआई वेंडिंग की तरह काम कर रहे हैं। अगर इस काम को अगर हम सीख जाएंगे सर, तो हो सकता नहीं है, होगा होगा, क्योंकि यहाँ अब आर्थिक क्रांति जीतने का बारी आ चुका है। और मैं यही दिल से बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा श्याम ने हमें अच्छी जर्नी, अच्छी कॉन्सेप्ट, अच्छे प्लेटफॉर्म में हमको लाया है। मैं अपने ग्रेट गुरु, दीपक सर आप कहाँ से हैं? मैं दीपक सर आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हूँ छत्तीसगढ़ सर। से। जी, ओके सर, ओके। छत्तीसगढ़ से हूँ। एक छोटे से कस्बे में, उदयपुर एक गांव है, उस क्षेत्र में रहता हूँ सर। आदिवासी रायपुर के बेल्ट है पास? हमारा, रायपुर? आदिवासी बेल्ट नहीं, उदयपुर सर, उदयपुर। रायपुर नहीं, से रायपुर काफी के पास पड़ता है सर कि बिलासपुर? नहीं, बिलासपुर से अंबिकापुर का नाम सुने होंगे सर, यस सर, यस सर। है ना? अंबिकापुर, उदयपुर, यहाँ उसी जगह में रहता हूँ सर, है ना? ओके सर। और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सोनी सर हैं, दिलीप सोनी सर। और मेरे ग्रेट गुरु, या उसको ग्रेट गुरु माता कहा जाए, डॉक्टर मनीषा मैम है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट में लाया। बस सर मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि हम इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट कहें, कंपनी नहीं। ये हमारा
बहुत ही ऊंचाइयों तक की उड़ान लेने की तैयारी कर रही है और हम ऊंचाइयों में उड़ेंगे। इस प्रकार से मैंने अभी तक ये सुना, मैंने देखा कि हाईटेक बोर्ड में जैसे कहते हैं ना सर कि हर पीली धातु सोना नहीं होती और हर शीशा हीरा नहीं होता और हर धातु की सोने की पहचान के लिए हमें जौहरी के पास जाना पड़ता है। हमारे ऊपर वाले भी जौहरी है, हमारा ग्रेट अपलाइन भी जौहरी है। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी इंद्रजीत जी आपको अनम्यूट भेजा हुआ है। इंद्रजीत पासवान सर आपको अनम्यूट भेजा हुआ है, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अनम्यूट करें सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। मेरा आवाज जा रहा है? हाँ आ रहा है सर। तो सभी गुरुजनों को नमस्कार। नमस्कार सर, सर मैं बोलिए। उत्तर प्रदेश बस्ती से हूँ, सिद्धार्थनगर से सर, नासिक में रहता हूँ। संजय सर की टीम से हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने भी ज्वाइन किया था। तो सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कुछ लोग का जो सवाल आ रहे हैं ना सर कि अभी अपडेट के नाम पे जो चल रहा है सर हाईटेक बोर्ड में, ये अपडेट हो रहा है सर, जल्द ही हो जाएगा सर का। अगर मैसेज आप लोगों ने सुना होगा तो सब आप लोगों ने देखा होगा सर। कुछ साल पहले है ना, अभी 1-2 साल पहले कुछ हुआ क्या कि कुछ कंपनियां ऐसे आई ना मार्केट में कि 1 महीना 2 महीना चला सर, अच्छा पे आउट दिया। हमने भी कई कंपनी में लगभग काम किया था सर, ये बात शायद मैं आपसे नहीं बताया था। तो अपडेट के नाम पे सर कुछ कंपनी ऐसी आई ना कि 1 महीना 2 महीना चला, अच्छा पे आउट दिया, लेकिन अपडेट बोल के सर कंपनी बंद कर दिया गया। तो लोग बोल नहीं रहे सर, मन में डाउट है लोगों का, ऐसा यहाँ पे भी तो नहीं होगा। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सर कि हमने हाईटेक बोर्ड को सर क्या दिया है। $70 हमने जो एक्टिव किया अपना बोर्ड सर, उसमें सिर्फ $5 कुछ तो जाता है हाईटेक बोर्ड को, तब तो हमारे में पड़ जाता है सर। अगर कोई खुद का कॉइन अगर लाती है सर हाईटेक बोर्ड, तो उसमें डर रहता है सर कि हमारा पूरा फंड हाईटेक बोर्ड के पास में है। अभी ट्रेड सर चल रहा है अपना बाइनेंस पे, ठीक है, अपडेट में है हाईटेक बोर्ड, हो जाएगा कुछ नहीं, लेकिन आप बाइनेंस पे अगर देखेंगे ना तो आपका सारा ट्रेड सर बाइनेंस पे चल रहा है सर। इंद्रजीत सब जी, पैसा सेव है सर अपना, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रजीत जी किसी को कोई डाउट नहीं है, आपका जी कोई जी। डाउट है तो बताइए। मेरा डाउट नहीं है सर, जब आप मुझे बताए थे तो मैं 1 साल बाद खुद ज्वाइन किया सर, कि देख रहा था कि हाईटेक बोर्ड रहता कि जाता है, बाकी कोई डाउट नहीं सर मेरा। मैं हाईटेक ओके बोर्ड को सर। बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ सर, कोई बहुत बढ़िया। सवाल है मुझे तो अभी मेरा पूछिए कोई रैंक तो में सर। नहीं 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 बिल्कुल नहीं सर, कोई सवाल नहीं सर मेरा सब। मैं दो सर मैं अपना वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ, तीसरा भी आने वाला हूँ सर, मेरा कोई जवाब नहीं, सवाल नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा ओके है सर। सर। ओके सर, सर थैंक यू। थोड़ा भामरे सा सर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर। जी हेलो। हाँ तो बोलिए सर सर, अभी बोलिए, जैसे क्योंकि हमारा टाइम गुना बहुत में, कम है। हाँ जी सर, जैसे जी सर बस 10 सेकंड से, जैसे हमारा गुना में सर अभी वर्कशॉप होने वाला है, तो कुछ साथी हमारे ऐसे होंगे ना कि टिकट नहीं मिल पाया होगा, तत्काल टिकट मारेंगे, तो IRCTC से जब आप टिकट मारते हो ना, तो हम थर्ड पार्टी से सर उसमें पेमेंट करते हैं ना करके सर, अगर उसमें वैलेट में अगर पैसा डाल देंगे सर तो हमारा टिकट जल्दी कंफर्म होता है सर। वैसा टिकट हमारा तो कंफर्म होता है सर, थर्ड पार्टी से करेंगे तो 10-5 ओके सेकंड का टाइम इंद्रजीत लगता जी, है सर उसमें अगर। वो बुकिंग कर लेंगे सर, उसका जी जी। टेंशन मत लीजिए, जिनको जैसे आना वो पहुंच जाएंगे। ओके, भामरे सर अनम्यूट भेजा हुआ, धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद सर। हाँ नमस्कार सर, प्लान बहुत अच्छा रहा नमस्कार आपका, सर, नमस्कार। आज स्टोर क्लियर। तो बाकी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 4-5 दिन पहले रोबोट स्लो हो गया था, तो कंपनी के जो MD सर है उन्होंने मेरे को बेचने में सहयोग किया कि आप बाइनांस पे जाके बेचिए। सर मैं बॉट चलाना चाहता हूँ मगर बाइनांस पर सेल भाई मेरे को आता नहीं, तो उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल कीजिए, तो 30 मिनट वीडियो कॉल करके मेरे को सेल भाई भी कर दिया उधर 1000 सेट का। और कंपनी का MD सर कंपनी का मालिक ही अपने से आधा घंटा बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि कंपनी की जो मालिक है वो भी अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो सभी साथियों को सोचना चाहिए, ग्रुप के ऊपर ध्यान रखना चाहिए सबने कि वो अपडेशन चल रहा है तो उसका जरा लेट ही होगा, तो बार बार सवाल करके कुछ मतलब नहीं बनता उसका। और जो बॉट सर में से इंडिया पैसे, का, भामरे सर बोलूंगा कि इंडिया का पहला CMD ऐसा आपको मिले हैं जो आपको दम अपना घर का परिवार जैसा बात करते हैं। नहीं तो वही वही बहुत सारे कंपनी का CMD MD अपने को नजदीक भी नहीं आने देते हैं, जो ऊपर लोग को जो सेटिंग मिलता है ना उनके नजदीक में रहते हैं। ठीक है ना, ये पहली वो कंपनी है जो ना कि सेटिंग में। ठीक है सर। जो हाईटेक बोर्ड में जो लोग विड्रॉल कर रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि ऑनलाइन है, सब सब पता चलता है कहाँ से कहाँ जा रहा है।
और अपना फंड कोई निकाल ले $20 $50, तो अपने को कैसे लगता है, तो ऐसे वो दूसरे का प्रॉफिट है, तो दूसरे को जिसकी हिस्से का है उसके जाना चाहिए, कुछ मत कीजिए, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। इसलिए मेरे मेरे अकाउंट में भी आया है, तो मैं अमर से बात किया तो ठीक है बोले हो जाएगा, ठीक है, मैं तो कुछ हाथ भी लगाया नहीं। तो सर वो सबको ये नए सोचना लोग चाहिए। स्टार वाले को, स्टार से लोगों को तक से गया है, नए लोगों को नहीं गया सर, ठीक है ना। उसका टेंशन नहीं है, जो जिम्मेदार व्यक्ति लोगों को ही मिला है, और सब जिम्मेदारी अपना अपना निभाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर। और अभी हमारे डायमंड सर, बोलिए सर, आप को होस्ट हैं। डायमंड सर जी को सर। होस्ट है सर। हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए सर। नहीं नहीं नहीं, अभी कन्हैया सर आपने हैंड रेस थोड़ी ना किया है। नहीं 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 किया सर। डायमंड जो लिखे हुए हैं सर, उनका को होस्ट बने हुए हैं, उनको अच्छा बोल रहा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। सर देखिए, मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी लोगों को अपना नाम बताते हैं तो शायद मुझे उससे थोड़ी सी परहेज है सर। भगवान ने, आपके माता पिता ने आपको इतना बेहतरीन नाम दिया है, उस नाम को जोड़िए, नाम के आगे पीछे डायमंड डालिए, ताकि कम से कम आपकी पहचान ना छुपे। कन्हैया सर आज के डेट में डायमंड है, सब लोगों को पता है कि कन्हैया सर डायमंड है, तो एक डायमंड है भाई। अब आप देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं कल R6 लिखे हुए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यक्ति ने डायमंड का सिंबल बनाया है अपना नाम डाल ले सर। ऐसा नहीं है कि आप डायमंड लिखेंगे तभी हम आपको को होस्ट बनाएंगे या बोलने का मौका देंगे। 110% आपको मिलेगा सर। सर बोलिए, डायमंड जो अपना सिंबल लगाए हैं सर, वो बोलिए आप। सर नाम के आगे लिखा हुआ धाकड़ साहब बीजेपी नेता। नहीं, आपका नाम नहीं उधर आ रहा है सर। हो सकता है आ नहीं रहा हो, वो एक अलग लुकआउट है। मैं सुरेंद्र सिंह धाकड़ बात कर रहा हूँ सर, गुना की धरती से। वेलकम सर, स्वागत है आपको सर, बोलिए सर। और मैंने यही बोलने के लिए एंड्रेस किया है कि जो कोई व्यक्ति गुना का टिकट बुक कराना चाहता है सर, 25 से 30 टिकट बुक हो चुके हैं। लास्ट हम लोगों का 30 तारीख रहेगा। 30 तारीख के बाद कोई टिकट की बुकिंग हम लोग नहीं लेंगे। 30 अक्टूबर के बाद कोई भी टिकट की बुकिंग नहीं लेंगे, चाहे किसी का भी टिकट कितनी भी रिक्वेस्ट करे कोई भी दोस्तों, क्योंकि मैनेजमेंट जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं उस मैनेजमेंट में 1% भी कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी। हमारी 100 सीट की लिमिट है। रूम उतने ही रूम हमें अवेलेबल हुए हैं, उतनी ही सिटिंग हमने की है। तो दोस्तों जिस किसी को टिकट, जिस किसी मेरे लीडर को, मित्र को, भाई को टिकट कराना है अपना बुक, वो अपना टिकट टाइम से पहले बुक करा लें। दूसरा मैं रूट आप लोगों को बता दूं कि जो व्यक्ति बाहर से आना चाहते हैं, जो फ्लाइट से आना चाहते हैं, उनका रूट रहेगा कि या तो वो इंदौर का फ्लाइट लें, या भोपाल का लें, या ग्वालियर का लें। और ग्वालियर से फिर कोई ट्रेन देखें आप लोग, गुना के लिए डायरेक्ट ट्रेन आती है तीनों जगह से। अगर कोई मेरा मित्र ट्रेन से आना चाहता है तो सबसे पहले तो गुना की ट्रेन सर्च करे। गुना तक लाइन अगर नहीं है तो या तो बीना तक लाइन टच करे, या फिर आप ग्वालियर तक लाइन टच करें। ग्वालियर से डायरेक्ट ट्रेन गुना के लिए आती है और हर घंटे पे चलती है। इंदौर तक लाइन टच करें, इंदौर से ट्रेन हर घंटे पे चलती है। भोपाल तक लाइन टच करें, भोपाल से हर ट्रेन हर घंटे पे चलती है। या फिर आप देखें तो बीना बबीना तक टच करें, वहां से भी हर घंटे पे लाइन टच चलती है। तो इस तरीके से आप गुना के टिकट की बुकिंग आप लोग कर सकते हैं देखने के बाद में। दूसरी चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गुना की धरती पर जो सेशन, जो मैं ट्रेनिंग सेशन, जो वर्कशॉप डिजाइन कर रहा हूं, मैं दोस्तों इस बात की गारंटी दिलाता हूं आपको, इस बात का विश्वास दिलाता हूं, एपीआई बाइंडिंग, ट्रेड सेटिंग, वो जो कुछ सिखाया जाएगा वो तो सिखाया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में 3 घंटे का जो वर्कशॉप रहेगा गुना के अंदर, वो इतना शानदार, इतना जबरदस्त वर्कशॉप रहेगा कि वो वर्कशॉप शायद आप लोग पहली बार देखेंगे हाईटेक परिवार के अंदर। और उस वर्कशॉप के अंदर आपको वो चीजें मिलेंगी जानने को, वो चीजें मिलेंगी कि आपका बिजनेस जो आज है उससे कब डबल हो जाएगा, ये आप लोग खुद बयां नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों
वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट डे में ड्रेस कोड रहेगा, प्रॉपर ड्रेस कोड में आप लोग आए। सेकेंड डे में हाईटेक बोर्ड की टी शर्ट का आपका ड्रेस कोड रहेगा, विदाउट टी शर्ट नो एंट्री रहेगी दोस्तों। सेकेंड डे में आप बाद में अपनी अपलाइन को बोलो या बाद में किसी को आप बोलो कि सर हम लोगों को बताया नहीं गया है, इसलिए आप लोग क्लियर कट, क्योंकि ये मैनेजमेंट गुना वाले लोगों का है, गुना वाले लीडर्स का है। हम लोग अपने मैनेजमेंट को किस तरीके से रखना चाहते हैं हाईटेक बोर्ड के अंदर, और हाईटेक बोर्ड पूरा हमारा मैनेजमेंट है, टोटल हाईटेक बोर्ड हमारा परिवार है, आप सभी लोग हमारा परिवार हो। तो फर्स्ट डे आपका जो ड्रेस कोड रहेगा वो फॉर्मल ड्रेस कोड रहेगा, कोट पैंट टाई जो जैसा चाहता है, लेकिन फॉर्मल रहेगा। सेकेंड डे आप टी शर्ट। दूसरा चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोगों के टिकट बुक हो रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे या नरसिंह सर को आप अपना नाम लिख के और टी शर्ट का साइज लिख के जरूर डाल दें दोस्तों। तो उससे ये होगा कि वो टी शर्ट आपकी बिल्कुल फिटेड आएगी, फिटिंग की आएगी ना, उसमें ये रहेगा कि सर वो टी शर्ट मैं पहन नहीं पा रहा हूं, मेरे यहाँ बन नहीं रही है वो टी शर्ट। तो यही मैं कहना चाह रहा था, और थैंक यू संजीत सर, बहुत शानदार प्लान रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हुकुम चंद जी आपको भेजा हूं अनम्यूट। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं हुकुमचंद पाटीदार नीमच जिले के मनासा तहसील से बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए सर। कन्हैयालाल सर की टीम से हूँ, राधेश्याम जी गुप्ता मेरी अपलाइन है। बहुत सर जबरदस्त। मैंने पूरी मीटिंग में एक शब्द सुना सर, बार बार अपडेशन अपडेशन अपडेशन। तो जो चलेगा वही तो अपडेट होगा, जो चीज मार्केट में चलेगी वही अपडेशन में आएगी, जिसको भागना होगा अपडेशन में आएगा ही नहीं। इसलिए अपडेशन करना बोर्ड का वो अपने आप के लिए मार्केट में टिकने का सबूत है। यस सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, मैंने विद इन 15 दिन में 32 लोग मेरी टीम में बन गए। बहुत बहुत जबरदस्त सर, बधाई के पात्र है और सर। मैं हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने में हम डायमंड पोस्ट तक अचीव करें। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। गुना में कितने लोगों को लेके आ रहे हैं सर? सर मेरी टीम से आएंगे लगभग 10 से 12 जन। 10 से 12 जन। तो सर बुक करवा लीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर बोलेंगे तो आपको मिलेगा नहीं सर। और मेरी अपलाइन बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। मेरे को किसी को फोन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका और आगे से फोन आ जाता है, हर अपडेशन मेरे को मिलता है टाइम टू टाइम। सर यही तो होता है सर, कि जो अपलाइन जो है ना निगाहें रखता है टीम पे, उसको कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। हाँ कुछ नहीं ऐसे आता है हैं जो कि निगाहें भूल जाते हैं तो टीम भी भूल जाती है। टीम भी भूल जाते हैं और उनको प्रॉब्लम आती है सर, वो इसीलिए तो अपडेशन से परेशान होते हैं। हम यस सर। मैंने सुबह सर से ही बोला, मैंने कहा सर आप आज नाइट की बोल रहे हैं, मैंने कहा 2 तारीख 5 तारीख तक अपडेशन में रहने दो, पर आने के बाद वेल अप टू डेट आना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, 5 दिन में अपडेशन पे जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या टेंशन ना टेंशन। ले। ठीक है सर, अभी राधेश्याम सर अनम्यूट करिए, आपको होस्ट है सर। कुछ शंका कुशंका है सर तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर वो मैं हमारे डायमंड लीडर, भावी डायमंड लीडर श्री हुक्मीचंद जी पाटीदार का हैंड रेस बहुत समय से देख रहा था, इसलिए निवेदन था और उनका काम हो गया। थैंक यू सर, उनको इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धाकड़ सर वो छोड़ नहीं रहे थे, तो फिर उनको अनम्यूट कैसे कर दो सर? कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। क्योंकि सर इतने बड़े लीडर को बीच में रोक नहीं सकता ना सर, उतना मेरा हिम्मत नहीं है जी सर। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई साथी कुछ बोलना चाहते हैं तो बिंदास आए और बताएं अपने बारे में, क्योंकि अपना टाइम अभी होने जा रहा है, 10 बजे क्लोज हो जाएगा सर, 5 मिनट बचा हुआ है। रियांश जी आपको अनम्यूट भेजा हूं, आपने अनम्यूट सर फिर म्यूट कर लिया आपने। हेलो, बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, मैं लुधियाना पंजाब से चंद्रशेखर कुमार। मेरे बोलिए। अपलाइन श्री प्रभुता जी, उनके अपलाइन एसपी विश्वास जी है। ठीक है सर जी हाँ जी, मैं 2 दिन पहले R2 बना हूँ। बहुत बहुत बधाई सर, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। तो
से बने सर, हम किसी के औकात के हम बन जाए। सर ये होता है ऐसा। सर मैं अभी सर धाका सर जो बोले थे थोड़ी सी उसे उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि जैसे न्यू पर्सन आएंगे तो उसके लिए फिर क्या जो क्या के प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में सर आना वो होगा आप तो फिर। सर ये प्लेटफॉर्म पे पर्सनल बात आप कर लीजिएगा, क्योंकि ओके जूम सर, में ओके सर। अभी बहुत सारे लोग, ठीक है, टाइम जो है ना कम है, और कुछ रहा तो सर उन्होंने नंबर दिए हुए ग्रुप में, डायरेक्ट आप बात कर लीजिएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके ठीक। संजीत सर फिर क्लोज करते हैं सर। यस सर, अभी किसी का 24 सर, अब 2 मिनट आप टाइम जैसे दे दीजिए, क्योंकि बहुत देर मतलब मैंने समय लिया, और आपका जब तक लास्ट सुनता सर नहीं हूँ तब तक दिल भरता नहीं सर। देखिए सर, ये तो मंच आज आपका था ही सर, हमने भी प्रमोट किया था, हमारी टीम के भी लोग आए थे, और मैं ये कहता हूँ सर कि प्रतिभा भगवान ने हर किसी को दी है, और उस प्रतिभा को हर किसी को अचीव करना चाहिए। लास्ट में मैं भी सर जो बोल रहे थे उनके लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा सर, कि उन्होंने बोला कि सर मेरी कहाँ ये हिम्मत थी कि मैं R2 बन जाता, तो मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ सर कि ऊपर वाले ने सबको वो प्रतिभा दी है, बस बिलीव और विश्वास बनाए रखिए। बार बार एक ही बात कहूंगा सर, अभी रिपीट अगेन इस पॉइंट को कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा जो गौर से। रख तू विश्वास खुद पे, मैं तेरे साथ हूँ, 2 कदम तो तू चल मेरे बताए हुए रास्ते पे, जीवन भर मैं तेरे साथ हूँ। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है सर। जब आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं और अपने बिलीव रखते हैं और उस काम को करना शुरू करते हैं, और नेकी के साथ आप जब करना शुरू करते हैं लोगों की सहायता करते हुए, आज अगर हाईटेक बोर्ड में आप किसी व्यक्ति को कुछ दिलाते हैं उसके बाद आपको कुछ मिलता है सर, तो ये एक नेकी का ही काम है। और जब आप इस काम को सच्ची अच्छाई और ईमानदारी के साथ करते हैं सर, तो सफलता आपको हर किसी व्यक्ति को मिलेगा सर। हाईटेक बोर्ड का प्लान इतना बेहतरीन है सर कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे भी चलेगा ना तो वो भी मिस्टर हाईटेक तक पहुंचेगा सर। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, और अगर कुछ अच्छे लोगों के साथ पकड़ लेता, अच्छे लोगों के साथ चलना शुरू कर देता है, कुछ अच्छी चीजों को सीखना शुरू कर देता है, कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलना शुरू कर देता है, तो उसको तो ऑलमोस्ट स्पीड और गति मिल जाती है सर। तो बस मैं अगेन इस मीटिंग में जितने भी लोग सर उपस्थित हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। सर महाराष्ट्र से शिवाजी इंदौरे जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं चाहूंगा अनम्यूट भेजाओ सर। शिवा सर आपको अनम्यूट भेजाओ सर, 2 लाइन बोले, क्योंकि अभी पाटिल जितेंद्र पाटिल सर समय दिए थे वहां पे। इंदौरे सर, इंदौरे सर को होस्ट आप बन गए हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ सर, थैंक यू आपको। आपने आज बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया, और सब लोगों की हर एक क्वेश्चन का बारीकी से जवाब भी दिया। यस बहुत सर। अच्छा लगा। हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ नॉलेज या अपडेट हर आदमी जो जो आता है मीटिंग में उसको मिलता है। मैं यही बोलूँगा सबको कि कभी कभी अपडेशन आता है, साल में 365 दिन अपना एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट चलता रहता है, और उसके अंदर चलते चलते कुछ अपडेशन आ जाते हैं, तो किसी को भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत बढ़िया प्लान है, और एक हाईटेक सिस्टम है। ये हाईटेक बोर्ड का जो परिवार है ये लंबे समय तक चलने वाला है, कोई पैनिक ना होना इसके अंदर। मैं मेरी ओर से पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई भी आदमी इस अपडेशन के वजह से पैनिक ना होए, बार बार सवाल ना उठाए, और इसके आगे और आने वाले दिनों में हमें कैसे इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा फायदा उठाना है, अपनी टीम कैसे बिल्डअप करनी है, इसके बारे में ज़्यादा सोचिए, और मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करिए। इंदौरे सर, मैं गुना गुना पुणे से बात कितने कर लोग रहा जा हूँ, रहे थे शिवाजी इंदौरे, R2 रैंक्स पे हूँ। अच्छी इंदौरे टीम सर? चल रही है मेरी, और रोज डेली की मीटिंग कर रहा हूँ मैं। अभी अभी 2-3 दिन पहले मैं जितेंद्र पाटिल सर, पवार सर मेरे यहाँ आए थे नासिक से, हम पूना गए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को मिले, उनसे मीटिंग की,
कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और वो बहुत खुश है इस सिस्टम के अंदर और अच्छा अपना फंड लगा के फायदा उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं इस सिस्टम का। जो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग का मजा कैसे आता है दोस्तों। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, टाइम बहुत हो गया है, बोलने को इंदौरे बहुत सर, है। इंदौरे सर, हाँ सर, हाँ सर। बोलूंगा गुना गुना कितने लोगों को लेके आ रहे हैं? सर मैं लास्ट टाइम अमलनगर के लिए 10 लोगों का आया था, 10 लोगों को लेके आया था। अब इस टाइम मैं 5 लोगों को लेके आ रहा हूँ गुना के लिए। ओके सर, और टिकट उससे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो है उतना मैं अभी बोलूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी टीम से आ जाए और वहां से जो हाईटेक बोट वर्कशॉप में जो ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग रहता है, उससे बहुत फायदा होता है। मैं बस यही इतना ही बोलूंगा और बहुत अच्छा लग रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट सर सबको। जय हाईटेक, जय हिंद सर। पाटिल सर बोलिए, आपको कॉस्ट है सर? अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लीडर्स का और सब लोगों का। जबरदस्त लेवल पे सारे लोगों ने एक कंडक्ट किया मीटिंग को। तो गुना का प्रमोशन चल रहा था, इसलिए मैं बीच में आया कि गुना के लिए सारे लोगों को एक प्लानिंग के साथ आना है और इस मीटिंग को पूरा आनंद से, इसको पूरा तरीके से अपने को मतलब पार पाड़ना है। तो ये तरीके से आप लोगों को यही मैं बोलूंगा कि जो आज की मीटिंग है और जो आने वाली या आने वाली जनरेशन, आने वाले 5 साल 7 साल ये सिस्टम के लिए दे रहे आप लोग, तो ये आपके कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, इतना ही मैं कहूंगा सर। और ये आपको आने वाले जर्नी के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए काम में आएगा, ऐसा मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये। तो मैं यही कहूंगा इस इंडस्ट्री के साथ में जो बंदा जुड़ा है, तो 4 साल 2 साल 1 साल 5 साल में ये नाम निकालेगा कि कोई अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम करके कोई अच्छा ट्रेडर बन चुका हूं और एक अच्छी रणनीति के साथ मैं आज ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो नाम निकालेंगे हमेशा के लिए हर बंदे का, हर लीडर्स का, और जो आपके सीनियर्स है जो मार्गदर्शन कर रहे हैं आज आपको दिल से पेट से, मतलब हमारी इसमें मराठी में बोला जाता है कि पेट की बेमी से बोलते हैं हम लोग। तो सारी चीजों का जो सपोर्ट हो रहा है उस सपोर्ट का बिल्कुल तरीके से फायदा उठाइए, इतना ही मैं कहूंगा सर। और आज मीटिंग को ज्यादा देर हुई है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मगर हर एक बंदा क्यूरियोसिटी के साथ इस चीजों को, एक एक पॉइंट को सीखने की कोशिश करो। जीवन में 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए देके भी ये चीजें सिखाई नहीं जाती, ये चीजें यहाँ से सीखने के लिए मिल रही है। तो मेरा एक ही सबसे अनुरोध रहेगा पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार के लिए, जो जितने लीडर आज अभी मेरे साथ में हैं उन लोगों के लिए मिशन के साथ में 2032 तक साथ में है कि हर बंदा एक अच्छी ट्रेडिंग और एक अच्छा नॉलेज लेके यहाँ से बाहर निकले और हर अपने जैसे बंदे बनाए, यही मैं कहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और सारे लीडर्स का, थैंक यू। और पाटिल, जितेंद्र पाटिल सर, आज के डेट में एक ही चीज बोलूंगा सर कि महाराष्ट्र के लिए एक ही दिन टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगा सर कि एक दिन और बढ़ा दें, क्योंकि लीडर आ रहे हैं यहाँ पे और वो आपके हाथ में है सर। क्योंकि आपने 2 दिन दिया था, 2 दिन दिया था, उसमें एक दिन हमें कम हो गया, सिर्फ मंगलवार शुक्रवार भी हमें मिला था। वो भी कंफर्म कर देते सर, कोई बात नहीं, बिंदास करो। क्योंकि अभी देखिए लीडर में सर इंदौरे सर आ रहे हैं, उधर से भामरे सर हैं, ये सबको भी मौका दिया है सर, क्योंकि अपने अपने टीम को संभालने के लिए लीडर को स्टेज पे आना बहुत जरूरी है। और जो स्टेज पे लीडर आते हैं उनकी टीम चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोगों को रेडी करते हैं सर, पूरे हाईटेक परिवार को। और संजीत सर, यस सर। सर आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब तो हफ्ते में मीटिंग हुआ करती थी, अब तो मंथ में लेना पड़ेगा और वक्त ऐसा आएगा कि साल में एक दिन आपका नंबर आएगा। इसीलिए इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि अपने अपने ग्रुप की मीटिंग्स आप ले सकते हो कितनी बार भी। नहीं, आपको मौका दिया जाएगा सर। लीडर्स जो तैयार हो रहे हैं सर, अब सेशन 30 दिन का होगा। अब वो 30 दिन में जिसका नंबर पड़ेगा वो पारी को ले लेगा सर। क्योंकि जब लीडर इकट्ठे होंगे सर, तो स्वाभाविक सी बात है, पॉइंट तो सबको देना है सर, और टीम भी सबकी आ रही है, तो लोगों को बोलने का मौका भी सबको देना है सर। तो जैसे जैसे हाईटेक बोर्ड का कारवा बढ़ता जाएगा सर, ये चीजें ऑटोमेटिकली बदलती जाएगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप डेट डालिए कि मुझे आज सेशन लेना है, मतलब लेना है, खत्म बात। ग्रेट, बराबर। और दूसरा ये भी सुनना पड़ता है सर, बराबर, ये सुनना पड़ता है। संजीत जी चौबे सर ने बराबर बताया
क्योंकि हर नए बंदे को सिखाना पड़ेगा, कब तक आप जगह संभाले बैठोगे, नए लोगों को जगह देनी पड़ेगी। और दूसरी बात रही, नए लोगों को भी एक अच्छा अपडेट करेंगे तो आपकी टीम में जैसे आप अभी क्या बोलते हैं ब्रोंज हो, सिल्वर बन जाते हो, तो आपकी टीम की मीटिंग आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हो पर्सनल लेवल पे। और जो कंपनी की मीटिंग है इसकी इस लेवल से ही चलेगी, नए लोगों को चांस देंगे अपन। और जब तक नए लोग नहीं आते तब तक अपने महाराष्ट्र के लिए 2 दिन अपन कर लेंगे सर, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मीटिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। चौबी जी धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। रियान सर ने फिर हैंड रेस कर दिया। रियान सर के दिल में कुछ है सर, इनको भी सुन लेते हैं सर। ओके सर, अनम्यूट भेजा सर, प्लीज अनम्यूट भेजा है सर। जी सर, यहाँ की जो है ना वो कई मुझे एक महीने से कह रहे पापा मैं एक बार मैं मीटिंग लेना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग की इजाजत हो तो अगले दिन एक आधे किसी टाइम दे सकते हैं सर। सर बिल्कुल बिल्कुल दे दिया जाएगा सर। आप एक बार दिलीप सोनी सर के टीम से है ना सर आप? नहीं, मैं एसके सर के एसके विश्वास। अच्छा, विश्वास सर की टीम नर्सिंग से है ना आर्मी सर? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। आप सर देखिए, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी मीटिंग लेना बेकार नहीं है, आप ले सकते हैं। आपको परमपिता परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है जिसको आप बताना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर, विश्वास सर की जो पर्सनल मीटिंग चलती है उस मीटिंग के अंदर में आप रियांश को, या आप अगर खुद मीटिंग लेना चाहते हैं तो आप उस प्लान प्रेजेंटेशन को या जो भी चीज बताना चाहते हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। वहां पे 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए सर। और उसके बाद जब विश्वास सर ये कह देते हैं कि सर हाँ सर बड़े मंच पे आपको बुलाया जा सकता है, आप मीटिंग ले सकते हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। किसी की भी अपॉर्चुनिटी को रोका नहीं जाएगा सर। जिसके पास में भी जो प्रतिभा है उसको सबके सामने प्रोत्साहित किया जाएगा सर। ये हमारी गारंटी है, ये हाईटेक बोर्ड की गारंटी है सर। जी सर, उनका वही 10 साल उम्र इधर छोटा है सर, 10 साल का उम्र है। वो कहता है कि मैं मीटिंग लूंगा सर। एक बार नहीं सर नहीं, से बिल्कुल बिल्कुल मीटिंग लेना चाहिए सर। इसीलिए मैंने बोला कि ग्रुप की अपनी मीटिंग में कंटिन्यू बोलने का उनको मौका दीजिए, बताइए, समझाइए, जो चीज वो जानते हैं अपना व्यक्त करें, उससे बेहतर से बेहतर उनकी लीडरशिप डेवलप होगी। ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी किसी की प्रतिभा को रोका नहीं जाता है सर, और हाईटेक बोर्ड तो स्पेशली कभी किसी को नहीं रोकता है सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ओके साथियों, आप सभी का दिल से धन्यवाद है कि आप अपना बेशकीमती समय देके यहाँ पे उपस्थित होते हैं, हमारे लीडर, हमारे साथियों, और अपने सवालों को रख के हाईटेक बोर्ड को और एक नई दिशा देते हैं। मैं ये कहता हूं सर, आप सौभाग्यशाली हैं, लेकिन साथ ही साथ में हाईटेक बोर्ड भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि आप जैसे लीडर, आप जैसे शख्स इस मीटिंग के अंदर में, इस परिवार के अंदर में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और साथ ही में सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हाईटेक, जय हिंद।